दोस्तों, राक्षसी पूतना आपको याद है ना, जो अप्सरा का रूप धरकर तांडव करने आई थी। मैं तुझे खा जाऊंगी। ऐसा ही कुछ डायलॉग उसने मारा था ना। लेकिन उस राक्षसी पूतना का हश्र क्या हुआ, ये भी हमसे और आपसे मतलब किसी से भी छिपा नहीं है। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रही हूँ? मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जिसके विषय में बात कर रही हूँ वो आप समझ गए होंगे। आज हम ये कंपैरिजन जो है आपको साक्षात दिखाएंगे, क्योंकि उस पूतना ने अब असली रूप धर लिया है। उस रूप को आपको मैं दिखाऊं उससे पहले इस रूप को देखिए। अब इन दोनों तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तो पौराणिक काल वाली पूतना है और एक पाकिस्तानी पूतना जो भारत देश में पिछले लगभग 2.5 साल से ये रूप धरी हुई है। वैसे तो इन दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन एक बड़ी समानता जिसके लिए ये दोनों ही जानी जाती हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर तो देख लीजिए हुजूर, फिर आप भी मान जाएंगे कि वाकई में हमने बड़ी मुश्किल से और बड़ी तफ्तीश करके इस पूतना को सबके सामने एक्सपोज किया है। लेकिन एहतियात बरतते हुए हम सभी को सूचित कर देते हैं कि इस तस्वीर को देखने समय कृपया अपने बच्चों को दूर रखें। मैं वो राक्षसी हूँ जिसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 4 बच्चों की जिंदगी में निकल चुकी हूँ, 5वें को खाने की तैयारी में हूँ। मैं हूँ पाकिस्तानी पूतना। मैं हूँ पाकिस्तानी पूतना। ये है इस पाकिस्तानी की असलियत। अब ये 2 तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के बारे में मैं आपको आगे बताऊं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने कहा था कि इन दोनों के बीच क्या कुछ समानताएं हैं, उस पर हम टिप्पणी ज़रूर करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी पूतना के समर्थक सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये सारी बातें सुनने के बाद उनके कान से कहीं खून न निकलने लग जाए, इसीलिए अपने कान में रुई ठूस लें। तो आइए अब गौर करते हैं कि इन दोनों ही पात्रों में समानताएं क्या क्या हैं। सबसे पहली समानता ये है कि इन दोनों ही किरदारों के साथ भगवान श्री कृष्ण जुड़े हैं। एक और जहां पूतना ने भी अपने राक्षसी अरमानों को अंजाम देने के लिए श्री कृष्ण पर प्रहार किया था, तो वहीं ये पाकिस्तानी पूतना सीमा हैदर भी शुरू से लेकर आज तक श्री कृष्ण के नाम का ही इस्तेमाल कर रही है। ये हम सब अच्छे से जानते हैं कि उस राक्षसी पूतना का अंजाम क्या हुआ था। ऐसा ही कुछ हाल इस राक्षसी पाकिस्तानी पूतना का भी होने वाला है। अब आइए दूसरी और बड़ी समानता पर बात कर लेते हैं। आपको ध्यान है कि पूतना क्या करने आई थी? पूतना कृष्ण बालक रूप में जो थे उनका वध करने आई थी। लेकिन ये जो पाकिस्तानी पूतना है, ये तो एक कदम आगे है। इसने तो किसी और का नहीं बल्कि अपने ही पेट से जन्मे बच्चों का वध कर दिया। अरे नहीं नहीं, छुरी कट्टे से वध नहीं किया है, ये तो अपने बच्चों का भविष्य ही निगल गई। अपनी लालच के चक्कर में ये अपने बच्चों की जिंदगी ही खा चुकी है, जो बात सभी जानते हैं। यहाँ तक कि ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर भी जानती है कि इसके 4 बच्चे मूलतः पाकिस्तान के हैं। इन्हें किसी भी हालत में भारत की नागरिकता नहीं मिलने वाली। बावजूद इसके इसने अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। और तो और इसे इसमें भी अब पेट नहीं भरा, तो अब किसी और की बच्ची को लेकर अपनी बच्ची बता रही है, और उस बच्ची की भी जिंदगी खाने को ये आमदा है। मतलब अपने पाकिस्तानी बच्चों की जिंदगी तो ये खा चुकी है, अब हिंदुस्तान में जो जन्मी एक बिटिया है उसकी भी जिंदगी खाने को ये तैयार है।
लेकिन ढकार अभी भी नहीं ले रही। लेकिन ये हम अच्छे से जानते हैं कि ऐसी राक्षसी पूतनाओं की जो कहानी की एंडिंग होती है वो बड़ी खराब होती है। और ये निश्चित है कि दुर्गा रूप में पैदा हुई जो बेटी है, जिसका नाम इन लोगों ने मीरा भारती रखा है, उसी के द्वारा इस पाकिस्तानी पूतना का अंत होगा। क्योंकि हिंदुओं के जिन जिन देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल कर ये अपना दुकान चला रही है, उन्हीं देवी देवताओं के द्वारा इसका भी वध होगा और निश्चित होगा।